अलीगढ़ के कटारा कॉलोनी में स्थित जय हिंद शिक्षण संस्थान व कल्याण समिति पर अलीगढ़ की प्रचारक अनुपमा अग्रवाल जी ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जरूरतमंद बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म व स्वेटर सॉक्स का वितरण किया। साथ ही कहा कि हम पढ़ाई को एक नई दिशा देने के लिए जिन बच्चों के माता पिता सक्षम नहीं होते हैं उन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म व अन्य जरूरतमंद चीज़ों का वितरण किया जाता है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाज सेविका व जय हिंद शिक्षण संस्थान एवं कल्याण समिति की अध्यक्ष निरुपमा सिंह ने कहा कि हमारी संस्था पढ़ाई के स्तर को ऊंचाई तक ले जाने के उद्देश्य से निर्धन व जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश का नाम रोशन करेगा। हम उन अभिभावकों व समाज सेवियों को भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं जो अपने आप में सक्षम होकर इन निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए संस्था को सहयोग करते रहते हैं। हम सभी को ऐसे सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। इस अवसर पर सेवा भारती से कुलदीप अग्रवाल, अनुपमा अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, शिक्षिका अंजू शर्मा, अलका शर्मा, उषा सिंह, मंजू देवी, सरिता सिंह, खुशबू समेत काफी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। मैं जय हिंद शिक्षण संस्थान एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष और यहाँ पर जो है निर्धन परिवार के बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो सेवा भारती से आए ये सारे लोगों ने मिलके उन बच्चों के लिए मतलब स्वेटर दिए और सॉक्स दिए और पढ़ाई के लिए बहुत उत्साह किया कि मतलब वो पढ़े आगे और इसी तरह बढ़ते रहें। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं हमारे, अगर ऐसे ही शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे तो शिक्षा बहुत स्तर पर जाएगी। माना कि एक छोटा स्तर से हमने शुरुआत की है, एक ऐसे बच्चों को लिया है जिनका भविष्य खतरे में है बहुत, तो हमने उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया है। और ये संस्था हमारी ऐसे ही कार्य करती है कि बच्चों को हॉस्टल भेजना रहता है। कक्षा 5 के बाद नेह नीड संस्था है जो बच्चों को ले जाती है, और भी कई संस्थाएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं जो बच्चों को ले जाते हैं। और हमने सोचा है कि जो बच्चे कहीं उनका एडमिशन नहीं हो पाता उन्हें हम पढ़ा के और उन्हें इतना सक्षम बनाएं कि उन्हीं में से कोई आगे चल के कोई अधिकारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो मैं सभी से कहूंगी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी लोग हैं सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए कि ताकि हमारे बच्चा कोई भी अनपढ़ ना रहे, और जब पढ़ेगा बच्चा तभी देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आपने बताया एनजीओ आप चलाती हैं, निर्धन बच्चे हैं, तो ये फीस वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं? ये फीस वगैरह है, जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो हमारी शिक्षक हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं बच्चों के लिए, अपना टाइम दे रही हैं। और काफी महिलाएं हैं जो मतलब अपना समय देती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। और जहाँ तक हमारा प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे हैं वो भी काफी संख्या में हैं, तो उनके पेरेंट्स अगर देना चाहते हैं तो वो 200 रुपये पर बच्चा दे देते हैं, तो हम उसी से मैनेज करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया है, तो समाज के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही दूंगी कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, जो जिसका भविष्य बन सकता है, तो आप भी आगे एक कदम उठाइए, उस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम जैसे ही लोग आगे बढ़ेंगे तभी बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं कोई बच्चा अगर अधिकारी बन के निकला इन बच्चों में से जो निर्धन परिवार से है, सोचिए कि कितना फक्र होगा आपको अपने ऊपर कि आपने एक बच्चे को पढ़ाई के लिए अगर आगे बढ़ाया है और वो बच्चा आगे निकल गया, तो आप खुद सोचिए कि समाज कहाँ आगे जाएगा। तो आपके आसपास जितने भी लोग हों उनको शिक्षित करने का, मैं ये नहीं कहती कि आप पैसा खर्च करिए, जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करिए। आप ऐसी संस्था में जाइए, यहाँ पर पैसा भी कम होता है और आप अगर उसका खर्चा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं, एक वकील साहब हैं, मैं जिनका नाम तो नहीं दूंगी क्योंकि उन्होंने गुप्त रखा है, वो 2-3 बच्चों की फीस जमा करते हैं हमारे यहाँ ताकि हम टीचरों का खर्चा निकाल सकें। 7-8 टीचर हैं हमारे यहाँ और काफी संख्या में बच्चे हैं, और जिनके माता पिता नहीं हैं हम उन बच्चों से कुछ भी नहीं लेते हैं, उनको शिक्षा के लिए आगे करते हैं। और जैसे और संस्था के लोग हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा सामान देते हैं बच्चों के लिए, किताबें हैं, कॉपी है और भी बैग्स हैं, सारा सामान देते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप सब आगे बढ़िए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर हमारा देश आगे बढ़ाना है तो आपको ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना होगा।